ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी बुक 2023-24 A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. लो जब रजिस्टेंस 2.1 ओम है तो टेम्परेचर T1 27.5 डिग्री सेल्सियस है। जब रजिस्टेंस R2 2.7 होगी तो तब टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना हमने। उसके निकालने के लिए जब हमारे पास फार्मूला R2 = R1 × 1 + अल्फा × T2 - T1 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ये क्वेश्चन हमने 3.3 जो किया था उसमें जो फार्मूला यूज किया था वहां भी मैंने समझाया था आपको। आप इसको पहले ब्रैकेट खोल लो = R1 + R1 अल्फा T2 - T1 ब्रैकेट में। तो जहां आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं R2 - R1 बटा R1 × T2 - T1। अब वैल्यू पुट कर दो रजिस्टेंसेस की, टेम्परेचर्स की। 2.7 - 2.1 2.1 × T2 - T1 जहाँ टेम्परेचर देखो दिए हुए हैं T2 - T1 100 - 27.5 0.6 बटा 2.1 × 72.5 नीचे। इसकी अब कैलकुलेशन करनी है। ये डेसिमल वगैरह निकाल के कर लो। जहाँ 6/21 डेसिमल से डेसिमल कट गया। ये इसका 10 मैंने ऊपर लगा दिया 10/725। लो काट लो। 3 दूनी 6 3 7 21। ये आ गया 10 दूना 20 बटा इसको 7 को 725 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5075। फिर काट लो। 5 के टेबल से काट दिया। 5 का भी 5 दाया 75 5 का 5 5 25 4/1015। इसको डिवाइड करोगे आप तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर = 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 3.6 A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws a initial current 3.2 एम्पियर which settles after few seconds to a steady value of 2.8 एम्पियर हो गया करंट। What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degree Celsius? Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 × 10⁻⁻4 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया पहले लिख लेते हैं जो दिया है। वोल्टेज दी हुई है मैं 230 वोल्ट। इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर। ये 3.2 एम्पियर है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ओम्स लॉ लगा के। R1 = V/I1 अलग रखते हैं ना, फिर मिक्स नहीं होगा। 230/3.2 इसको काट लो। 230/32 का डेसिमल 10 इधर कर दिया ऊपर। इसको काटोगे तो 71.88 ओम ये इनिशियल रेजिस्टेंस आ गई। स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट I2 2.8 एम्पियर है जहाँ लिखा हुआ देखो। रेजिस्टेंस एट स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट = R2 से R2 मान लेते हैं = V/I2। फिर ओम्स लॉ लगा दिया। ये 230 है वो तो उतनी रहनी है 230 बटा स्टेडी करंट कितना 2.8/2.8। आप इसका डेसिमल का 10 ऊपर लगा लो न्यूमरेटर में काट लो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 82.14 ओम। अब लगा देंगे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का हमने फार्मूला किया है ना रेजिस्टेंस कोफिशिएंट का, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का किया जो फार्मूला R2 = R1 × 1 + अल्फा × T2 - T1। लो पहले ब्रैकेट एक में सीधा ही फार्मूला याद रखो जी, इजी रहता है। ब्रैकेट खोलो R1 + R1 अल्फा × T2 - T1। इसको इधर ले जाओ R2 - R1 = R1 अल्फा × T2 - T1। अल्फा निकालना R2 - R1 बटा R1 × T2 - T1। अब वैल्यू पुट कर दो।
R2 की वैल्यू 82.14 माइनस 71.88 हैगी R1 की। R1 है 71.88, ये निकाली R1। तो T2 की वैल्यू हमने निकालनी है। T1 की वैल्यू हमें दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस, देखो लिखी हुई रूम टेम्परेचर, ये T1 है। जहाँ लिखा 27 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू मैंने जहाँ पुट कर दी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा को मैं नीचे ले गया, तो अब वैल्यू अल्फ़ा की भी मैंने जहाँ पुट कर दी 1.70 इंटू 10⁻⁴, ये देखो दी हुई हमें। तो ये मैंने जहाँ पुट कर दी है। अब बाकी तो रहेगी कैलकुलेशन। T2 माइनस T27 इज इक्वल टू 10.26 इंटू 10⁻⁴ बटा 71.88 इंटू 1.70। इसको आप काटोगे तो इसकी वैल्यू आनी 839.63, जो 840 के करीब है, तो इसलिए मैंने जहाँ 840 लिख दिया। 27 दूसरी तरफ खड़ोगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये बन गया 867 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट कितना आ गया? 867 डिग्री सेल्सियस। जी आंसर आ गया।